Hallelujah. Thank you, Jesus. Re prata kanda libro shokorianda nama. Zakandari boto kondele keriande nima. Zeke breata kuriande nimandaliata kara. Shebrandala mandaraba. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Sebrandaraba sikambari batakamba. Mari kendere batara kandari sakuria. Rekandara batakandana masike briandana. धन्यवाद यीशु। शिकंदनी मांदना मना, शिकंदनी मांदना मना, शिवरियंदना मना मना। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। रबसखंदा लिब्राता खरियंदे रेशखराबाता लिब्रोतो कोरियंदे निमा रेब्राता खांदाली सकोराबा शेब्रांदाराबा कुरियंदे रेबा। जल्दी से सभी जुड़ जाएं। प्रभु की स्तुति और प्रभु के नाम की महिमा हो। आज मैं आपके बीच में एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज को लेकर आया हूं जो आपके जिंदगी को आशीषित बनाएगा। और आप में से जितने भी जन हैं, आप सभी इसको अपने व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, जहां जहां हो सकता है इसको शेयर करें। क्योंकि मैं कुछ दिन तक जो मुझे पवित्र आत्मा ने बोझ दिया है, मैं उसके अनुसार आपके बीच में कुछ दिनों तक कुछ गहरी बातें आपको बताऊंगा और उन चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा जो परमेश्वर ने मुझे बताया कि अंत के दिनों में ये सब बातें घटेगी। लेकिन उससे पहले परमेश्वर के वचन के द्वारा ये समझना है कि आज हर एक जन ये कहता है कि मैं दुष्ट आत्मा से परेशान हूँ, मुझे बुरी आत्मा ने जकड़ा है, मुझे मेरे घर के अंदर कलेश होते हैं, मेरे घर के अंदर दुष्ट आत्माएं छोड़ के नहीं जाती, पितरों की आत्मा मेरे घर से निकलती नहीं है। और बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि क्या मसीह के अंदर ये चीजें परमेश्वर ने हमारी आत्मा के द्वारा डिलीवरेंस क्यों नहीं की। और कई लोग ये जवाब भी पूछते हैं कि हम एक चर्च से दूसरी चर्च में, तीसरी चर्च में, हम बहुत चर्चों में जाते हैं लेकिन हमें डिलीवरेंस कहीं से नहीं मिलती। तो आज बहुत सी बातों के सवालों के जवाब मैं आपके बीच में दूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखिएगा कि जब भी मैं आपके बीच में आता हूं, मैं कभी अपनी मर्जी से नहीं आता और मैंने अपनी मर्जी से आना बहुत पहले छोड़ चुका हूं। जब भी मैं आता हूं तो मैं प्रभु की ओर से आता हूं और कोई मैसेज लेके आता हूं आप सभी के लिए, और वो मेरी ओर से नहीं, खुदा की ओर से होता है। और खुदा जब भी बोलता है वो सच बोलता है। तो अभी आपके बीच में कुछ बातें मैं करूंगा ताकि आपको परमेश्वर सच में ब्लेस करे। देखिए, कई लोगों को आज छुटकारा चाहिए और बहुत लोग चाहते हैं कि हम मसीहत में बढ़े, हम बहुत परमेश्वर के राज्य में आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ, जैसे यीशु ने अपने चेलों को आशीष दी थी, वही आशीषों में हम भी जा सकें। या आप जैसे कई लोगों को देखते हैं कि कई लोग बहुत ज्यादा
प्रभु में बढ़ पाते हैं और उनके जीवन पर परमेश्वर के बड़े बड़े काम होते हैं, उनकी बड़ी बड़ी गवाहियां होती है, तो क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? क्या परमेश्वर सबको बराबर की गवाहियां क्यों नहीं देता? या क्या कारण है कि परमेश्वर लोगों को इतना ब्लेस्ड नहीं करता? क्या उसके पीछे क्या रीजन है? तो आज उन बातों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जहां कहीं से भी इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये मैसेज बहुतों की जिंदगियों को ब्लेस करेगा। मैं गारंटी श्योर देता हूं इस बात की कि आज आपको बहुत सी बातों के सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन उससे पहले बातों को समझना है कि परमेश्वर जब भी कभी किसी को रेवलेशन देता है, अपने परमेश्वर अपने दासों को कुछ बताता है, तो वही बात दास लोग पब्लिकली वो बातें बताते हैं ताकि लोगों को उसको फायदा मिल सके और मसीह लोग आत्मा में उन्नति कर सकें और मसीह लोग बहुत बढ़ सकें। और जब भी हम प्रभु के बारे में बात करते हैं, प्रभु के वचनों के बारे में बात करते हैं, तो हमारी जो आत्मा है उस वचनों को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि हमें पता होता है कि दुनिया की किसी भी दुनियावी चीज से हमें आशीष नहीं मिलती, हमें परमेश्वर के वचनों से आशीष मिलती है। तो आज हम वचन को लेकर बात करेंगे ताकि परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा। और मैं कुछ बातें बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, शायद आज से पहले कभी आपने वो बातें ना सुनी हो। और जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं वो हम सब के लिए हैं, और जितनी जल्दी आप इससे कनेक्ट होंगे, जल्दी जुड़ेंगे, उतनी जल्दी मैं आपके बीच में उन मैसेजों को मैं देना शुरू करूंगा। देखिए, पहले सबसे पहली बात है कि कहां से दुष्ट आत्माओं का जन्म हुआ और कहां से ये दुष्ट आत्माएं संसार में आई, और क्यों नहीं प्रभु यीशु मसीह ने सारी दुष्ट आत्माओं को, संसार की दुष्ट आत्माओं को बांध दिया, या क्यों नहीं शैतान को परमेश्वर ने खत्म कर दिया हमेशा के लिए। ये सवाल हमारे मन में चलते रहते हैं। क्या कारण है कि परमेश्वर ने जिन जिन लोगों को डिलीवर्ड करा, जिनमें से दुष्ट आत्माएं निकाली, वो लोग चंगे हुए, लेकिन सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह ने नरक में नहीं भेजा। या बहुत से बातें हम मेडिटेट करते हैं, बाइबल में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग थे उनको चंगा करा, लेकिन बाइबल के उन वचनों को भी हमें पढ़ना है कि कहां से यीशु मसीह ने ये शिक्षा दी थी कि दुष्ट आत्माओं से आजाद होने के लिए तुम्हें पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करनी पड़ेगी। लेकिन उससे अगर हम बिगिनिंग करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं, उत्पत्ति में हम जाते हैं, कहां से दुष्ट आत्माओं का जन्म हुआ। आप सभी जानते हैं आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया, और बनाने के बाद उन दोनों को कहा कि फलो फूलो और पूरी धरती पे फैल जाओ, और उसके बाद वो सृष्टि की रचना होगी और सृष्टि चलने लगी। लेकिन जब सृष्टि की रचना हो चुकी थी, जब परमेश्वर ने सब कुछ तैयार कर दिया मनुष्य के लिए, उसके बाद ही प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्योंकि असली बात तो पाप का जो जन्म हुआ है वो परमेश्वर की इच्छा से नहीं हुआ, वो विल ऑफ द सैटन यानी शैतान की इच्छा से मनुष्य को भ्रमित कर या कह सकते हैं कि परमेश्वर के वचन से हटाकर, भरमा कर इस दुनिया में पाप को लेके आया। और पाप का असली जो जन्म देने वाला है वो मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य के मन में अगर पाप नहीं होता फर्स्ट डे से, तो इस धरती पे पाप नहीं आता। तो मनुष्य के मन में पाप किसने भरा? उसकी जननी कौन है? उसकी जननी स्त्री है। बाइबल साफ कहती है कि स्त्री एक निर्बल पात्र है, और स्त्री जो लोग हैं, आप सभी चर्चों में देखते हैं कि डिमोनिक स्पिरिट, दुष्ट आत्मा सबसे ज्यादा लेडीज के अंदर आती है। क्या रीजन है? उसका कारण क्या है? क्योंकि सबसे बाइबल में निर्बल पात्र बताया गया स्त्री को, और वो बहुत जल्दी पाप में गिरती है, बहुत जल्दी शैतान की भावनाओं में बह जाती है, और इसलिए वो पाप करने में तेजी से चलती है, यानी स्पीड के साथ पाप करती है, और फिर वो दुष्ट आत्मा से भरने के बाद अपने छुटकारे के लिए चर्चों में जाती है। तो स्त्री का बाइबल में क्या जिक्र है कि हव्वा ने जब पाप किया था, उसको सब पता था कि परमेश्वर ने आदम को कहा कि ये फल मत खाना, और उसके बाद उसने कमिट टू द सिन, उसने सिन को किया। लेकिन वहां तक सब सही था कि परमेश्वर ने उनको कह दिया था कि तुम अदन की वाटिका से निकल जाओ, अब तुम यहां पर नहीं आओगे। लेकिन असली में दुष्ट आत्माएं आई कहां से? कहां से शैतान ने ये सब
दुनिया के ऊपर कब्जा किया, कहां से आज तक ये दुष्ट आत्माएं दुनिया से हट नहीं रही हैं। और इसका कारण क्या है कि आज भी दुष्ट आत्माएं लोगों के घरों में, उनके परिवारों में, उनके बच्चों के अंदर, उनके हस्बैंड के अंदर। अब बहुत सी ऐसी मसीह मैंने जिनके हस्बैंड नशे में, नशों को छोड़ ही नहीं पाते। ऐसे बहुत से मैंने देखी हैं। वाइफ्स आती हैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की बेटियां आती हैं कि कहती हैं कि मेरे पति कभी नशे को त्यागते नहीं है, छोड़ते नहीं है, वे व्यभिचार में गिरे रहते हैं और सालों साल तक ये कर्ज हटता ही नहीं है, पाप करे जा रहे हैं, दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं। तो ये क्या कारण है कि ये क्यों नहीं दुष्ट आत्माएं जाती? क्या कारण है कि ये सिंपल प्रेयर से क्यों नहीं निकलती, या कोई मनुष्य को क्यों नहीं ये उसके परिवार को छोड़ती है? उसका कारण आज हम पता करेंगे। सबसे पहले इसकी क्रिएशन को देखते हैं कि दुष्ट आत्मा का जन्म कहां से हुआ। देखिए मेरे साथ वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति के 6 अध्याय में हम आएंगे और उसके पहली आयत में हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर से बहुत बढ़ने लगे तो उनकी बेटियां उत्पन्न हुई। बड़े ध्यान से सुनना, उत्पत्ति के 6 अध्याय में कि जब मनुष्य भूमि पर बहुत बढ़ने लगे तो उनकी बेटियां उत्पन्न होने लगी, यानी कि लड़कियां उत्पन्न होने लगी। और 2 में लिखा है कि तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। अब ये कॉन्टेक्स्ट जरा ध्यान से सुनना, यहां पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है परमेश्वर के पुत्रों को। ये परमेश्वर के पुत्र कोई इंसान नहीं है, ये कोई मनुष्य नहीं है, ये परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर के पुत्र यानी स्वर्गदूत हैं। और जब ये नूह का समय जब चल रहा था, उन्हीं दिनों के अंदर, उससे पहले हनोक का वंशांशली चल रही थी। हनोक उस समय इस दुनिया में था, क्योंकि इसी के 5वें अध्याय के अंदर अगर हम पढ़ते हैं 21 में, तो वहां लिखा है उत्पत्ति के 5 के 21 में कि जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मधुशले का जन्म हुआ। और मधुशले से जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस कारण इसी प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। और हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा और फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। अब जरा ध्यान से सुनना कि हनोक एक परमेश्वर का दास था, एक लौता परमेश्वर का दास था, जिसने स्वर्गदूतों को, फॉलन एंजल को, यानी कि पतित स्वर्गदूतों को जो शैतान के साथ धरती पर गिराए गए थे, उन स्वर्गदूतों को अपनी आंखों से उनको देखा था। और उसने दिन रात मानव जाति के लिए प्रार्थना की थी। परमेश्वर ने उसको डिलीवरेंस करने के लिए, यानी कि मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर ने हनोक की प्रार्थना को सुना था। और हनोक के ही कहने पर परमेश्वर ने अपने दूत माइकल को, आप जरा ध्यान से सुनना, माइकल को, एंजल ऑफ माइकल, जो सुप्रीम एंजल है, आर्क एंजल है, उस एंजल ने उस समय में, नूह के समय में, वहां पर हनोक के समय और नूह का समय दोनों थे उस समय, कुछ लिटिल बिट उनके बीच में कुछ सालों का डिफरेंस था, लेकिन दोनों का जो अंतराल था सालों का वो कुछ लगभग सेम ही था। और उन्हीं दिनों में सबसे ज्यादा पाप दुनिया में एंटर किया था। और उन दिनों में जब शैतान स्वर्ग से धरती पर गिराया गया था तो उस समय हनोक वहां पर था। और हनोक ने ही परमेश्वर के अंदर चलते हुए अपनी हनोक की पुस्तक में ये बातें लिखी हैं कि शैतान जब धरती पर गिराया गया था उसके साथ 200 और बड़े स्वर्गदूत भी गिराए गए, जिनमें से ऐसे ऐसे स्वर्गदूत थे जो मनुष्य की जो जनन था उसको खराब करने के लिए उन्होंने काम किया। और उन्होंने मनुष्य की बेटियों से, यानी कि लड़कियों से शादी की। और शादी इसलिए की, शादी कह सकते हैं या फिजिकल रिलेशन कह सकते हैं, वो इसलिए किया ताकि मानव जाति के अंदर करप्शन आ सके, यानी कि मनुष्य की जो जाति है, जो प्योर थी, पवित्र होने के ज्यादा चांसेस थे, वो खत्म हो सके। तो ये जो इंसान आज आप खराब देखते हैं, आप पाप देखते हैं इस दुनिया में, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हनोक आदम की 7वीं वंशांशली में था, लेकिन उसके बाद भी धरती के ऊपर पाप लगातार बढ़ रहे थे। और एक्सट्रीम लेवल पर कब पाप गए? जब एक स्वर्गदूत ने
एक मनुष्य की लड़की के साथ संबंध बनाए, और जो उनसे बच्चे उत्पन्न हुए वही दानव, जिसको हम कहते हैं नेफलीन, 4 में लिखा है, 6 के 4 में, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर कहलाए। अगर आप इसको इब्रानी भाषा की बाइबल के अंदर आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा है कि वो जायंट टाइप के, यानी कि एक ऐसे लोग थे जो 1000 फीट या 500 फीट के, वो एक मनुष्य आकार के नहीं, आप कह सकते हैं दानव आकार के लोग पैदा हुए, जो पुरुष और स्त्री जो थे वहां पर पुरुष के रूप में वो स्वर्गदूत थे, और वहां पर स्त्री जो मनुष्य की बेटियां थी। यानी कि आप जो दंत कथाएं सुनते आ रहे हैं, हिंदू धर्म में भी सुनते हैं कि ऐसे एक अवतार ने जन्म लिया, ये लिया, तो कई लोग इसके ऊपर कॉन्टेक्स्ट करते हैं कि जो हिंदू धर्म में जो देवी देवता हैं वो वहां से निकले। तो इसके ऊपर मैं कोई डिबेट नहीं करूंगा, ना कोई सवाल करूंगा, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि ये जो जन्म हुए हैं, ये जो राक्षस पैदा हुए हैं, ये जो दानव पैदा हुए थे, ये नूह के समय में पैदा हुए थे, और उन्हीं दिनों के अंदर हनोक ने अपनी जो परमेश्वर के साथ चाल चलन था वो पवित्र रखा था, इसलिए परमेश्वर ने उसको उठा लिया था, और वो लगातार प्रार्थना कर रहा था। और परमेश्वर ने लिखा भी है ये बात बाइबल के अंदर, याकूब की पत्री में आप जाएंगे तो वहां लिखा है, यहूदा की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने हनोक के समय में वहां पर अपने दूत माइकल के द्वारा बहुत से स्वर्गदूतों को नरक में बांध दिया था। यानी कि दुष्ट आत्माएं बांधी। जन्म लेने के बाद जब परमेश्वर ने देखा कि धरती पर पाप बढ़ गए हैं, एक्सट्रीम लेवल पर पाप बढ़ गए हैं, तो परमेश्वर ने एक्शन लेना पड़ा, यानी कि वो काम करना पड़ा कि कहीं मनुष्य जाति ही ना खत्म हो जाए। इसलिए उसने उन सारे के सारी जितने भी वो फॉलन एंजल थे, यानी कि पतित स्वर्गदूत थे, उनमें से 1/3, उनसे कहीं ज्यादा 75% वहां से ज्यादा उन सारी दुष्ट जो स्वर्गदूत थे उनको नरक में बांध दिया था। अब बाइबल के अकॉर्डिंग जो मैं आपको बात बता रहा हूं, कि आप कहेंगे कि अब ये आप बात कहेंगे कि आप प्रॉफिट जी ये बात क्यों बता रहे हैं, इसका क्या रीजन है कि हम क्यों इस बात को सुन रहे हैं, क्या इससे हम कंक्लूजन निकाले। तो कंक्लूजन ये है कि यहां पर एक वर्ड है, जरा ध्यान से सुनना, आपको मैं उस बात के पॉइंट पर ले जाऊंगा जो आपकी लाइफ को आज बिल्कुल हमेशा के लिए बदल देगा। 6 के 3 में देखिए क्या लिखा है, उत्पत्ति के 6 अध्याय के 3 में लिखा है कि तब यहोवा ने कहा कि मेरा आत्मा मनुष्य के साथ लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य तो शरीर ही है और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। अब जरा ध्यान से सुनना, हमेशा हम ये बात सुनते आए हैं कि मनुष्य कमजोर है, कमजोर है, कमजोर है, लेकिन दुनिया की उत्पत्ति में ऐसा नहीं था, शुरुआत में ऐसा नहीं था। आदम को परमेश्वर ने परफेक्ट बनाया था, अपने स्वरूप में बनाया था, और वो परफेक्ट ही था। लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर की उपस्थिति शाम के समय, जब लिखा है वचन में कि वो ठंडे समय में यहोवा का आत्मा वहां पर मंडलाता था अदन की वाटिका में, तब उससे पहले आदम और हव्वा दोनों के दोनों उस अदन की वाटिका में घूमते थे, भ्रमण करते थे, कुछ खाते पीते थे। तो वहां पर ज्यादा चांसेस ये रहे कि परमेश्वर उनके बीच में लुप्त हो गया था, नहीं तो अन्यथा वो लगातार उनके बीच में रहता था, प्रेजेंस उनके बीच में बनी रहती थी। उस बीच के दायरे के अंदर की प्रेजेंस बीच में ना होने के कारण परमेश्वर की उन दोनों ने पाप किया। अगर परमेश्वर उनकी लाइफ में अवेलेबल होता, यानी आज भी हम ये कहते हैं कि किसी को पवित्र आत्मा मिल जाए और वो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में ही चलता रहे, और कोई भी उसके ऊपर शैतान ट्रिक्स नहीं कर सकता, कोई शैतान उसको बहका नहीं सकता। कारण क्या है कि परमेश्वर उसके साथ है। वहां अदन की वाटिका में भी यही हुआ कि परमेश्वर वहां मौजूद तो था, लेकिन उन्होंने देखा कि वो संसारिकता में इतने चले गए कि उनको सुंदर वाटिका मिली, खाने पीने के लिए घूमने लगे, तो वो कुछ समय के लिए परमेश्वर को भूल गए, यानी कि वो संसारिकता में चले गए। और इसी कारण वहां पर शैतान ने फायदा उठाया, और वहां पर आप देखते हैं इब्लिस ने जाकर वहां पर हव्वा को बहकाकर उस फ्रूट के लिए कंपेल किया कि आप उसको खा लो, और खाने के बाद जब उसने खाया तो दुनिया में पाप आया। लेकिन यहां पर एक स्त्री की बात हो रही है कि मनुष्य की लड़कियों ने, यानी कि
सॉरी, यहां पर एक बड़ी जाति है, यहां पर नूह की बेटियां भी हो सकती है, नूह के परिवार के लोग भी हो सकते हैं, या उसके हो सकते हैं उनके आने वाले जो वंशज थे वो भी हो सकते हैं, क्योंकि 5वें अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि वो सारे बेटे बेटियां परमेश्वर के लोग थे, लेकिन उनमें से कुछ लड़कियों ने परमेश्वर के पुत्रों से विवाह कर लिया, यानी स्त्रियों ने वहां पर स्वर्गदूतों से विवाह कर लिया। यानी कि एक लस्ट आज हम कह देते हैं कि बहुत आसानी से लोगों को अट्रैक्ट करता है। आप आजकल फोन यूज करते हैं, आप कुछ भी, आप टीवी चलाते हैं, आपको हर सेकंड के बाद आपको मैसेज फ्लक्चुएट हो जाते हैं आजकल की अडल्ट्री के, या कुछ भी आपको गलत चीजें आपके सामने आ जाती हैं, क्योंकि आजकल नेट सेफ नहीं रह गया। बच्चे उसको चला नहीं सकते, बड़े नहीं उसको नहीं चला सकते। आपको आपकी आंखों के सामने वो चीजें आएंगी और आप कहेंगे कि मेरा मन बहक रहा है। तो शैतान अब चरम सीमा पे जिस तरह खुलकर काम कर रहा है, ये चीजें घटना होनी है अंतिम दिनों में। लेकिन उन दिनों में भी ऐसा ही था कि जब नूह के समय का दिन चल रहे थे, वैसे परमेश्वर के बेटे यीशु ने भी कहा था कि जैसे नूह के दिन चल रहे थे वैसे अंत के दिनों में भी होगा, और अंत के दिनों में भी हो रहा है। आज अंत के दिन चल रहे हैं, लोग पाप करने से चूक नहीं रहे हैं, और पाप उनके खून में, ब्लड लाइन में। वो कहते हैं ये पाप नहीं है, वो कहते हैं ये हमारी जिंदगी के जीने का तरीका है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि वहां पर जब मनुष्य के पुत्रों ने विवाह किया तो उन्होंने आंखों की अभिलाषा के कारण, अपने शरीर की पूर्ति के कारण, अपनी वासना के कारण उनसे विवाह किया जिनसे नहीं करना चाहिए था। एक पुरुष को, एक स्त्री को, एक मनुष्य को मनुष्य से शादी करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उनको पता नहीं है कि ये कौन है, ये मनुष्य है या कोई स्वर्गदूत है। उनको पता था ये स्वर्गदूत है। और वहां पर जब उन्होंने, जिन लड़कियों ने शादी करी, जिन स्त्रियों ने शादी करी स्वर्गदूतों से, वहां से जब परमेश्वर का क्रोध भड़का, और तब ये लाइन आई यहां पर उत्पत्ति के 6:3 में कि तब यहोवा ने कहा कि मेरा आत्मा यानी पवित्र आत्मा मनुष्य के साथ लो विवाद करता ना रहेगा। यानी कि पवित्र आत्मा को जो शोकित करता है इंसान, जो बार बार पाप करता रहता है, पवित्र आत्मा को शोकित करता रहता है, बार बार एक ही पाप को लगातार कोई इंसान कर रहा है और अपना आप को मसीह कह रहा है, और वही काम कर रहा है जिसके लिए परमेश्वर ने उसको मना किया है। तो परमेश्वर का यह वचन उन लोगों के लिए भी है, उस समय के लोगों के लिए भी था और आज के लोगों के लिए भी है, कि वो प्रभु का आत्मा कह रहा है कि मेरा आत्मा मनुष्य के साथ लो विवाद नहीं करेगा। बार बार मेरा पवित्र आत्मा लोगों से बात करने के लिए नहीं आएगा। अब आज लोग कहते हैं जी हमसे गलती हो गई, हमसे पाप हो गया, हम गिर गए थे, अब हमारे जीवन में कोई अनुग्रह नहीं रह गया, हमारे घर में पहले बहुत धन था अब धन नहीं रह गया, हमारे घर में शांति थी पहले अब शांति नहीं रहेगी, हमारे बच्चे अच्छे चलते थे मसीह में अब वो गिर गए हैं। तो कई लोग ये बात कहते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन उसका सवाल का जवाब ये है कि जब भी किसी की लाइफ में शैतान एंटर करता है, उससे पहले परीक्षा का समय होता है। जरा ध्यान से सुनना। और मेरा मानना है कि आप में से जितने लोग इसमें मुझे देख रहे हैं, उनके सबकी लाइफ में, आपके जीवन में परीक्षा आई है। और जिसकी लाइफ में परीक्षा आती है, वो व्यक्ति दो चीजों के ऊपर उसकी लाइफ का एंड रिजल्ट निकलता है। या तो वो परीक्षा में गिरेगा या वो परीक्षा से बाहर आएगा। यीशु मसीह की परीक्षा हुई, यीशु मसीह अपनी परीक्षा से बाहर आए। लेकिन जो मनुष्य, जो मसीह व्यक्ति परीक्षाओं में गिर जाते हैं, उसके बाद उनकी लाइफ के अंदर शैतान काम करना शुरू करता है। शैतान कभी भी किसी की लाइफ में एंट्री नहीं कर सकता जब तक कोई इंसान खुद ही शैतान को इनविटेशन ना दे। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज पाप करता है, रोज तौबा करता है, रोज गलतियां करता है, गलती होती है 1000 दिन में एक बार गलत काम हो गया। और पाप उसे कहते हैं जो लगातार रोज कोई इंसान करता है। एक रोज कोई शराब पीता है तो वो पापी है, लेकिन कोई व्यक्ति 1000 दिन में एक बार गलती से ड्रिंक कर गया तो उसको कहते हैं गलती हो गई। तो जो लोग रोज गलतियां कर रहे हैं वो गलती नहीं है, वो पाप है। अब जो लोग पाप कर रहे हैं, जो लोग रोज पाप करते हैं, उनके जीवन में तो प्रभु आ नहीं सकते, जब तक नहीं आ सकते जब तक वो पापों से पूरी तरह से समझकर, आत्मा में अपने किसी काउंसलर से समझकर, अपने मेंटर से समझकर, अपने किसी अगुवे से समझकर अपने पापों का अंगीकार ना करे, पश्चाताप ना करे,
रियल पश्चाताप, जिसे कहते हैं कि छोड़ना चाहता हूं जी मैं ये पापों को, तब तक पवित्र आत्मा किसी की मदद नहीं करती। होली स्पिरिट की एक बहुत अच्छी बात है कि दुष्ट आत्मा कभी भी किसी की लाइफ में तब तक नहीं एंटर कर सकती जब तक कोई इंसान फेलियर ना हो जाए। अगर आप हार मान जाते हैं, अगर आप डिफीटेड मान लेते हैं कि मैंने तो हार मान ली शैतान के आगे, तो शैतान आपको निगल जाएगा, हजम कर जाएगा, आपको खा जाएगा, आपकी जिंदगी को, आपके घर में इतनी परेशानी, आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन अगर कोई परीक्षा से बाहर आ गया, पापों से बाहर आ गया, पापों को त्याग दिया, पापों को छोड़ दिया और सरेंडर कर दिया प्रभु यीशु के आगे, वो व्यक्ति फतेह पाएगा, वो जीतेगा 100%। और इसलिए मैं आज आपको ये मैसेज देने आया हूं कि इस दुनिया में शैतान को लाने वाला, इस दुनिया के अंदर शैतान की एंट्री करवाने वाला, इस दुनिया के अंदर शैतान का कब्जा दिलवाने वाला स्त्री है, लेडीज है। और आज देखिए, कोई बोले या ना बोले, पूरी दुनिया जानती है कि भली स्त्री, बाइबल में लिखा है नीति वचन के 31 में कि उसका जो मूल्य है वो बहुत बड़ा है। मतलब आपको पुरुष बहुत मिलेंगे जो परमेश्वर में बहुत मजबूत है, लेडीज भी मिलेंगी आपको, बहनें भी मिलेंगी, लेकिन बहुत स्ट्रांग लेडीज जो प्रभु की बेटियां होती है वो बहुत कम है। मैं खुले में बोल रहा हूं ये बात और सच बोल रहा हूं, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का पूरा जो मैंने अपनी बाइबल के अंदर पढ़ा, जो मैंने आज तक देखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्रियां बहुत कम है, बहुत फ्यू। जिसे कहते हैं कि नौटंकी ज्यादा है लेकिन असलियत में भय मानने वाली स्त्रियां कम है। और यही बात मैं आपको बता रहा हूं, उस समय जब परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम को निकाल दिया था अदन की वाटिका से, तब भी वो लोग नहीं सुधरे और उन्होंने फॉलन एंजल यानी पतित स्वर्गदूतों के साथ विवाह कर लिया लड़कियों ने। तो आप सोच सकते हैं कि एक पाप के बाद दूसरा पाप, दूसरे पाप के बाद तीसरा पाप, और जब पाप की संख्या बढ़ती है, एक इंसान नरक की ओर जा रहा होता है। उसको खुद को पता है कि मैं नरक की ओर खिंच रहा हूं, चाहे बेशक अभी उसकी मृत्यु नहीं शरीर में, लेकिन उसको खुद अंदर से एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है कि मुझे कोई खींच रहा है, शैतान या कोई पावर मुझे खींच रही है, कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे खींच रही है शैतान की ओर, नरक की ओर। और जब कोई पाप में से निकलना ही नहीं चाहता, यानी कोई मनुष्य समझ लीजिए जो प्रभु को जानने के बाद भी पाप को छोड़ना नहीं चाह रहा, यानी कि उसकी जो माइंड की जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो बहुत वीक है, या शैतान ने उसको छीण कर दिया है। वो समझ नहीं पा रहा कि क्यों मैं ये काम कर रहा हूं, और कर भी रहा हूं तो क्यों मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूं, ये काम करने लगता हूं। तो वही बात के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं, क्योंकि पाप किसी की लाइफ में तभी आता है जब हम उसको अलाउ करते हैं। पाप कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि कोई कहता है जी मेरा मन करता है करने का तो मैं करता हूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक बच्चे को लीजिए, जन्मजात बच्चा है, जिसको आप किसी पवित्र जन के पास रख दीजिए, कोई भी प्रभु का दास है या दासी, और वो उसको पालन पोषण करे और उसको कभी पाप करना ना सिखाए, अपनी परवरिश में रखे, वो बच्चा कभी पाप नहीं करेगा। यानी कि पाप को छोड़ने के लिए एजुकेट किया जाता है, पाप को रिब्यूक करने के लिए, मतलब उसको तोड़ने के लिए सिखाया जाता है। और जब वो पाप को कोई व्यक्ति छोड़ देता है पूरी तरह से, तो उसका जीवन ही अलग नजर आता है, लोग देखते हैं उसकी लाइफ को। इसलिए वहां पर यह बात सामने आई कि आदम ने तो पाप किया था, हव्वा ने भी पाप किया था, लेकिन उसके बाद 7वीं वंशांशली के अंदर, यानी कि हनोक के समय में, उसके बाद के जो लोग थे उन्होंने स्टिल पाप किया। नूह के बच्चों ने भी पाप किया, यहां तक कि एक नूह का बेटा था, उसने अपने पिता को नंगा देख लिया था, और उसी दिन ही नूह ने उसको शाप दिया था कि तूने मुझे नंगा देख लिया तो शापित है। और उसी में से कनान देश पैदा हुआ था, और कनान देश हमेशा शापित रहा। और आप जानते हैं कि जब इजरायलियों को कनान देने की बारी आई थी, तो उस समय परमेश्वर ने अब्राहम की वाचा को पूरा करने के लिए कनान देश दिया था। और कनान देश में इजरायली लोग बाद में गए थे, लेकिन उससे पहले कनान देश एक गनान्य देश था, उसके पर आशीष थी बहुत बड़ी, लेकिन वो सब पाप में थे, मूर्ति पूजा में, व्यभिचार में थे। अब जरा ध्यान से सुनते हैं जो मैं आपके बीच में बात बताने के लिए आया हूं। आप में से जितने भी जन हैं, अगर आप में से कोई भी हिंदू धर्म में से निकल के आया, जैसे कि मैं भी निकल के आया हूं,
और हम सभी जानते हैं कि हमारी फैमिलीज फॉलो करती थी उन चीजों को, मूर्तियों को फॉलो करती थी, पितरों को फॉलो करती थी, और घरों के अंदर वो सब काम होते थे जो शैतान के थे, दुष्ट आत्माओं के थे। आज मैं आपको खुलकर बात बता रहा हूं, ये ऑनलाइन ही बता रहा हूं, कि शैतान को जो पूजने वाला इंसान होता है, जो पहले से पूजता आ रहा है और लेकिन अभी मसीह बना है, उनका छुटकारा जल्दी से नहीं होता। उसका कारण है, उसका बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि मैं आगे चल के आपको एक पॉडकास्ट, एक चैनल में आपको ऐड करूंगा, वहां पर ये सब बातें आपको यूट्यूब पर मिलेंगी। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको एक बेस दे रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि शैतान कभी भी किसी की लाइफ के अंदर इंटरफेयर नहीं करता जब तक कोई इंसान शैतान के पास ना आए। इंसान की कमजोरी है कि वो शैतान के पास खुद जाता है, और इंसान जब कोई मनुष्य कोई शैतान के पास जाता है तो शैतान उसको छोड़ता नहीं है। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि उसका जो युद्ध है वो परमेश्वर से है, और परमेश्वर के सामने शैतान ने ये वाचा बांध रखी है कि जब तक जो तेरी दुनिया की सबसे बेस्ट क्रिएशन है मनुष्य, उसको मैं जब तक करप्ट ना कर दूं, उसको मैं ये साबित ना कर दूं वो कि मनुष्य एक मिट्टी है, मनुष्य एक पापी है, ये जब तक मैं तेरे सामने सिद्ध ना कर दूं, तब तक तू तड़फता रहेगा, क्योंकि मैं ये काम करूंगा। ये शैतान की वाचा है, और शैतान इस काम को इसलिए कर रहा है, लगातार कर रहा है, क्योंकि वो मनुष्य को गिरा कर ये दिखाना चाहता है परमेश्वर को कि तेरी नजर में सबसे बड़ी जो क्रिएशन है वो मनुष्य है, जबकि वो मनुष्य नहीं है। वो कहना चाहता है शैतान की वो क्रिएशन, बेस्ट क्रिएशन हम है। वो बताना चाहता है कि स्वर्गदूत ही बेस्ट है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। और ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये दुनिया में पाप क्यों नहीं जाता, क्या कारण है कि पाप के पीछे शैतान को इतनी अथॉरिटी किसने दी? परमेश्वर ने दी। और बाइबल ये सिखाती है परमेश्वर जब किसी को कुछ देता है तो वापस नहीं लेता, न्याय होने के दिन वो सब कुछ वापस लेगा। लेकिन शैतान को परमिशन क्यों मिली हुई है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको परमिशन दी थी जब वो सही था, वो स्वर्गदूत था, वो एक अच्छा एक करूब था जो परमेश्वर का जो साथ रहता था, आज्ञाकारी था, तब उसको सब कुछ वरदान मिले थे, सारी उसके ऊपर परमेश्वर ने वचन के मुताबिक उसके ऊपर सब कुछ दिया था। लेकिन उसने जब वो करप्ट हो गया, गलत हो गया, तो उसने अपने सारे अधिकारों को गलत इस्तेमाल किया। आज ये पूरी दुनिया शैतान से तड़फ रही है, हाय हाय लगा रही है कि इसने मेरा घर खराब कर दिया, शैतान ने मेरी लाइफ खराब कर दी, दुष्ट आत्मा ने ये कर दिया। लेकिन कोई ये बात नहीं कहता कि शैतान को हम अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं, क्योंकि लोग डिफीटेड है, हारे हुए हैं शैतान से, रो रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके मन में एक भ्रम बैठ गया कि शैतान हमारी लाइफ से नहीं जाएगा। लेकिन शैतान को खत्म किया जा सकता है अपनी जिंदगी से। जब कहते हैं ना कि एक कुत्ता आपको बार बार भौंकता है, जैसे आप देखते हैं कई बार गाड़ी जब जा रही होती है या बाइक पे कोई जा रहा होता है तो गली के कुत्ते उसके पीछे भागते हैं, तो शैतान भी एक ऐसे कुत्ते के समान है जो एक बार भौंकेगा, आप एक बार डरेंगे उस कुत्ते से, वो 1000 बार भौंकेगा। शैतान का रूल है ये। और जो कोई इंसान शैतान से डरता है, शैतान उसको भौंकता भी है, काटता भी है, और उसको अधमरा भी कर सकता है। मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आज शैतान से डरने वालों की संख्या ज्यादा है। और शैतान से लोग क्यों डरते हैं? शैतान से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि उनके पास कंक्लूजन नहीं है, उनको पता नहीं है कैसे आजाद होने। और मैं आपको आगे चलकर एक एक आपको वर्ड यहां पर टीच करने वाला हूं कि शैतान से आजाद कैसे किया जाता है, और वो क्या तरीका है, किस तरह से दुष्ट आत्माओं से बाहर आया जा सकता है, कैसे दुष्ट आत्मा को बांधा जा सकता है। मैं आपको A to Z, जो अगर आप चाहते हैं कि आप इस प्रॉफिट वीर मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं, मैं आपको हर चीज टीच करूंगा। लेकिन आप सभी यहां पर जितने भी आ रहे हैं ये सब शेयर करें, चैनल ये बनाएं, इसको ग्रुप में सेंड करें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसको वॉच कर सके, सुन सके, क्योंकि इसका फायदा एक व्यक्ति को नहीं, हजारों लोगों को मिलना चाहिए। क्योंकि वो समय नहीं रहेगा कि अब आप ये सोचे कि हम चर्चों में जाकर डिलीवरेंस लें। अब वो समय आ चुका है कि आप अपने घरों से लड़े दुष्ट आत्माओं से। वो समय आ चुका है कि आप प्रेयर में बैठकर आप विजय फतेह पाए अपने घरों से। और आज मैं जो आपको टीच करने जा रहा हूं वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मेरी जिंदगी का मतलब कि जो मैंने सीखा परमेश्वर में इतने सालों में, वो सारी बातों का मैं निचोड़ आपके बीच में दूंगा, और उस बातों का बताऊंगा कि कैसे शैतान के ऊपर फतेह पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
तो वहां पर मैंने आपको बताया कि एक इंसान का इंसान से विवाह करना जरूरी था। परमेश्वर का था इंसान मिट्टी है तो मिट्टी में ही मिलेगा अगर वो पाप करेगा। लेकिन जब स्त्री ने फॉलन एंजल को देखा तो पाप किया और उनसे विवाह कर लिया, संभोग करा, वासना करी, और उनसे जो बच्चे उत्पन्न हुए वो दानव बन गए, नेफलिन बन गए। नेफलिन का मतलब होता है कि जो आकार में बहुत बड़े थे, मतलब जिनकी मनुष्य जैसी काया नहीं थी, और वो जानवर मांसाहारी थे, और जो भी मनुष्य का खाना घर परिवार सब वो खा जाते थे, जानवर खा जाते थे। वो नेफलिन जो पैदा हुए थे वो मनुष्य नहीं थे, वो राक्षस थे। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, उन राक्षसों को मारने के लिए परमेश्वर ने नूह के समय में बाढ़ को लेके आया था। आप कईयों को यह बात नहीं पता कि बाढ़ आई क्यों थी। बाढ़ का कारण क्या था? पानी की बाढ़ क्यों लाया था नूह के समय में परमेश्वर ने? दो कारण से। पाप बढ़ गया था, किसके कारण? स्त्री के कारण। दूसरा, व्यभिचार ज्यादा हो चुका था। तीसरा कारण कि वहां पर परमेश्वर ने देखा था कि जो नेफलिम है, दानव है, वो दुनिया में इतना हाहाकार मचा रखा है कि मनुष्य डरता हुआ घूम रहा है। कि और वो प्रार्थना कर रहे थे सारे मनुष्य कि मिलकर कि प्रभु यहोवा हमें बचा। और जब ये घटना घट रही थी उसके बाद परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उन सारे स्वर्गदूतों को जो उस समय गलत एजुकेट कर रहे थे मनुष्य को, उनको बांध दिया नरक में। और जो लोग उस समय जो राक्षस लोग थे उनको बाढ़ के अंदर समा दिया, यानी उनको उन्हीं में बाढ़ में दफन कर दिया, मार दिया। अब आपके सामने एक वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूं ताकि आपको समझ में आ सके कहां पर यह बात लिखी है। देखिए, मेरे साथ आप निकालें ताकि परमेश्वर का वचन आपको 100 गुना आशीष दे। क्योंकि मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं क्योंकि आपको प्रभु बुद्धि समझ दे और वचन के द्वारा ज्ञान दे। क्योंकि जो मैं आपको टीच कर रहा हूं वो मेरी ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से है। यहोदा की पत्री में आएंगे नए नियम के अंदर, और वहां पर आप जरा ध्यान से सुनना। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं या सिखा रहा हूं, ये किसी दुनियावी चीजों से नहीं सिखा रहा, मैं परमेश्वर के वचनों से आपको समझा रहा हूं। यहोदा की पत्री है, पेज नंबर 341। आपकी हिंदी बाइबल है, उसमें 341 पेज नंबर पर, और उसके 14 में हम पढ़ते हैं, 14 से पढ़ते हैं, पहले अध्याय के 14 में। देखिए वहां क्या लिखा है कि हनोक ने भी जो आदम की 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में भविष्यवाणी करी थी कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्र के साथ आ रहा है या आया है, और वह सबका न्याय करे, और सब भक्तहीनों को और उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तहीन होकर किए हैं, उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तहीन पापियों ने उनके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। अब आपको यह बात समझ लेनी चाहिए कि 7वें युग का क्या मतलब है, 7वीं पीढ़ी का क्या मतलब है। कि परमेश्वर ने उस समय 7वीं पीढ़ी के अंदर, 7वीं पीढ़ी का मतलब है हनोक के समय में, परमेश्वर ने अपने दास हनोक को यह बात दिखा दी थी कि मैं बहुत जल्द पूरी दुनिया का न्याय करूंगा। और हनोक प्रोफेट था, और प्रोफेट होने के कारण उसने प्रोफेटिक आईज से, यानी कि अंदरूनी, ये आंखें नहीं, इसके अंदर आंखें होती है जो प्रोफेट किसी को कहते हैं। तो वो प्रोफेट का कैसे पता चलता है? कि वो आने वाली घटना अपनी आत्मिक आंखों से देख लेता है। तो हनोक ने आत्मिक आंखों में देखा कि परमेश्वर आ रहे हैं, लाखों लोगों के साथ आ रहे हैं, और दुनिया का न्याय करने वाले हैं, और जो भक्तहीन लोग हैं उनको दंड देने आ रहे हैं। लेकिन यहां पर एक बात है जो जरा ध्यान से सुनने की बात है कि क्या परमेश्वर लोगों को बचाना नहीं चाहता? क्या परमेश्वर निर्बुद्धियों का परमेश्वर है या बुद्धिमानों का परमेश्वर है? बाइबल ये कहती है वो सबका परमेश्वर है, लेकिन हर एक निर्बुद्धि बुद्धि को प्राप्त करे, निर्बुद्धि ना रहे। आज लोग निर्बुद्धि होकर जीवन बिता रहे हैं, और वो समझ नहीं पा रहे कि शैतान क्यों सबकी जिंदगियों को गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। क्योंकि कारण यह है कि शैतान को हम लिफ्ट देते हैं, हम उसको अथॉरिटी अलाउ करते हैं कि आप हमारी जिंदगी में आओ। अब आप कहेंगे कि प्रोफेट जी आप क्या बात कहना चाहते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूं। मैं रोज किसी ना किसी एक फैमिली के ऊपर जाके प्रेयर करता हूं, या किसी के मैं केसेस को सोल्व करता हूं, तो मैं देखता हूं कि
वो कोई दुष्ट आत्मा से, कोई ऐसे भयंकर भयंकर दुष्ट आत्माओं से घिरे होते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि आप मसीह बनने आए हैं या आप डिलीवर्ड होने आए? तो वो कहते हैं हम छुटकारा पाने आए हैं। चलिए मान लीजिए लोगों को छुटकारा चाहिए, लेकिन जब हम बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर, क्या आप स्वीकार करते हैं? वो कहते हैं जी पहले हमें आजाद करो फिर हम मानेंगे। देखिए आजकल के लोगों का ये सवाल होता है। चलिए वो भी ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं पूछता हूं कि आप मसीह बनने से पहले, आप मतलब यहां आने से पहले आपने क्या क्या किए हैं? तो वो कहते हैं जी हम इतने बाबाओं के पास गए, हम इतने लोगों के पास ये जादू टोना करवाया, हमने ऐसे ऐसे ये चीजें करवाई, हमने ऐसे ऐसे वचन पढ़वाए। तो वो जो चीजें शैतान की, वो सारी डिटेल में जब बताते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन्होंने कितने गंदे और कितने पाप भरे काम करे। और अब वो जब खुद ही दुखी हो रहे हैं, जब वो खुद ही वही दुष्ट आत्माएं अब उनकी फैमिली को परेशान कर रही है, तब वो फिर प्रभु के द्वार पर आके खड़े होके कहते हैं कि अब हमें चंगा करो। कहने का मतलब है कि शैतान किसी की लाइफ में तब तक नहीं आता जब तक कोई इंसान शैतान के दरवाजे को खटखटाता नहीं है। अगर आप किसी बाबा के चक्कर काट के आए हैं या किसी तांत्रिक के पास गए हैं या किसी भगत के पास जाकर आप पहले मसीह बनने से पहले गए हैं, तो वो चीजें का असर लाइफ में तब तक बना रहता है जब तक कोई व्यक्ति उद्धार नहीं पाता। जब तक कोई पूरा सही ढंग का मसीह नहीं बन जाता तब तक वो असर करती हैं चीजें। और फिर वो कहते हैं कि जी ये चीजें हमारी लाइफ से क्यों नहीं जा रही? क्योंकि आपने शैतान को इन्वाइट किया कि आओ मेरे घर में आओ, आओ मेरे परिवार में आओ। आप वो पहले पूजा करते थे, वो चीजें आपके घर में आई। अब वो जब आपने वो सामान उठाकर या अपने घर से निकाल दिया तब भी वो चीज नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि वो कहती हैं कि ये घर मेरा है, ये फैमिलीज मेरी है, क्योंकि इन लोगों ने मुझे पूजा है। जब दुष्ट आत्मा हमसे बात करने आती हैं तो वो कहती हैं कि हम तो बड़ी पूजनीय हैं। मैं आपके आगे कभी वो वीडियो शेयर करूंगा। काली, शिव, ये सब हमारे सामने लोगों के अंदर आकर बात करके गए हैं कि कहते हैं कि हम तो बड़े पूजनीय हैं, हम तो लोगों में पूजे जाते हैं, और हम तेरे पास ये बताने आए हैं कि हम लोग साधारण नहीं हैं। आप जरा ध्यान से सुनना, वो कहते हैं वो हम साधारण नहीं है, और ये बात सच भी है कि वो साधारण नहीं है। वो अन्य जातियों के भगवान है बड़े बड़े, लेकिन वो किसी इंसान के अंदर आकर हमारे सामने बात करते हैं कि हम लोग इनकी लाइफ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये लोग पूरे मन से हमें छोड़ेंगे नहीं। अब पूरे मन से वो छोड़ते ही नहीं, वो पाप करना नहीं छोड़ते। और बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग दुष्ट आत्माओं को रोज पूजते हैं, रोज अपने घर के अंदर पितरों की पूजा करते हैं, घर के अंदर बच्चों के धागे बंधवाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और फिर आखिरी में आके कहते हैं जी हमारा कुछ हो नहीं रहा है। आपको आज ये बात सुननी है, जब तक इंसान का मन परमेश्वर की ओर नहीं आएगा पूरी तरह से, वो परेशान ही रहेगा। आप में से भी कई लोग मेरे से ये सवाल करेंगे कि जी कैसे छुटकारा मिलता है? देखिए छुटकारा आपके अंदर है। आप मुझे सुन रहे हैं सभी? छुटकारा हर एक इंसान, यहां पर जितने मसीह लोग हैं वो अपने खुद अपना छुटकारा अपना आप पा सकते हैं। और मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा, ऐसे कोई दुनिया में ताकत नहीं है, ऐसी कोई दुनिया के अंदर कोई शक्ति नहीं है जो आपको परमेश्वर से अलग कर सके। बाइबल में खुद लिखा रोमियो की पत्री के अंदर कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग कर सके। सबसे पहला काम कि हर एक मसीह को परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। ढूंढने का मतलब कि परमेश्वर क्या पहले दिन मिल जाता है? मैं कहता हूं पहले दिन नहीं मिलता। ये झूठी बात है। जो ये टीच भी करता है मैं उनको बिल्कुल गलत कहता हूं। कई कहते हैं जी पवित्र आत्मा पहले दिन मिल जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पवित्र आत्मा को पाने की कंडीशन तब बनती है जब कोई इंसान, कोई मनुष्य परमेश्वर की बातों को पूरा समझने लगता है, मेडिटेट करने लगता है, समझने लगता है कि सच है क्या ये बातें जो मैं सुन रहा हूं, क्या ये बाइबल की जो बातें ये बताई जा रही क्या ये सच है? जब वो दिल से स्वीकार करता है हाँ ये तो सच है, ये सारी बात सच है, यीशु ही प्रभु है, जब वो अपने मुंह से अंगीकार करता है, मन से विश्वास कर लेता है कि हाँ मैं जो पहले जो कर रहा था वो गलत है, यही परमेश्वर है, उसके बाद उसका जीवन, उसकी आत्मा चेंज होनी शुरू होती है। तब उसके मन में विश्वास जन्म लेता है।
तब उसका मन प्रभु की ओर आता है, और उन दिनों के अंदर ही पवित्र आत्मा मिलने वाला होता है। क्योंकि जब आप परमेश्वर को ढूंढते हैं प्रार्थनाओं में कि प्रभु जी आप मुझे मिल जाएं, पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन में है, क्योंकि वचन में लिखा मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। जब आप प्रेयर कर रहे हैं तब वो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में एंटर करता है। और तब पवित्र आत्मा जब किसी की लाइफ में आता है तो देखिए सीक्रेट ये है कि पवित्र आत्मा ही आपका सामर्थ है, पवित्र आत्मा ही आपकी सुरक्षा है, पवित्र आत्मा ही आपको सब कुछ देगा, पवित्र आत्मा ही आपकी लाइफ को ब्लेस्ड बनाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा को शौकित नहीं करना। दुनिया नाराज होती है तो होने दो, पैसा जाता हो तो जाने दो, और रिश्तेदारी भी खत्म होती है तो होने दो। कुछ भी मतलब पवित्र आत्मा पाने में जो भी अड़चन है उसको खत्म होने दो, होने दो। कई लोग कहते हैं जी मेरे परिवार के लोग मसीह नहीं बन रहे, मैं प्रभु में नहीं आ सकता। बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, वो नहीं मानते प्रभु को, और हम वाइफ हस्बैंड मानते हैं, तो हमारे बच्चे नहीं मानते तो हम नहीं आ पाएंगे चर्च में। तो मैं बोला आप अपने बच्चों से डरते हैं? बोला जी जब सारे नहीं मानते तो हम क्यों मसीह बने? तो ये एक की प्रॉब्लम नहीं आज सॉरी, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। बहुत परिवार इसके पीछे पिस रहे। जहां अगर बड़े नहीं मानते वहां बच्चे पिस रहे हैं, बच्चे प्रभु में आ चुके हैं और मां बाप प्रभु में नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि क्या परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह ने एक बात नहीं कही थी कि जो तुम्हारे मां बाप और तुम्हारे भाई बहन वो हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उनको मानते हैं। और आज आप एक बात को नोटिस करना कि क्या यीशु मसीह को मानने वाले लोगों की संख्या रोज बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। तो आपको एक बात पॉजिटिव होकर सोचनी चाहिए कि अगर मैं मसीह बनता हूं तो मेरा घराना बचेगा, आज नहीं तो कल तो मसीह बनेगा। मैंने सत्य को पहले देख लिया, समझ लिया है, तो मैं बढ़ूं। बाकी जो लोग हैं मेरे घर के वो भी बदलेंगे, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन आजकल लोग क्या सोचते हैं कि मुझे सब कुछ कंफर्टेबल मिले, मेरा पूरा परिवार मसीह बन जाए, एक ही दिन में बन जाए और एक ही दिन में सब कुछ हो जाए, एक ही दिन में ब्लेसिंग आ जाए। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है ये सब। एक दिन में कुछ भी आपको हासिल नहीं हो सकता। आपको परमेश्वर से सब कुछ पाने के लिए लगातार आपको प्रभु में चलना पड़ेगा, बिना रुके, बिना थमे, बिना आपको रुके, बिना प्रार्थना लगातार करते रहना है। जीवन को वैसे जीना है जैसे मसीह ने बताया, प्रभु ने बताया। आपको स्टिल स्टैंड लेना पड़ेगा, तब उसके बाद पवित्र आत्मा आपकी फैमिलीज को, आपकी लाइफ को, आपके बिजनेस को, आपकी नौकरियों को, आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। क्योंकि परमेश्वर उनके ऊपर काम कर पाता है जो स्टैंड लेते हैं, खड़े हो पाते हैं प्रभु में। ऐसे नहीं जो गिरते रहते हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, कभी वचन को सुन रहे हैं, कभी नहीं पढ़ रहे हैं, कभी संसार के पीछे भाग लिए, कभी मनुष्य के पीछे भाग लिए। मतलब ऐसे लोगों को प्रभु पसंद नहीं करता, मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूं। और ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है कि लोग नौटंकी कर रहे हैं मसीह में आकर। आधे मसीह हैं, आधे संसार के, आधे रिश्तेदारों के, आधे किसी और के, ये नहीं पता खुद किसके हैं। जिन लोगों को खुद को ही नहीं पता मैं किसका हूं, कई लोग कहें जी मैं इस जाति का हूं। जाति क्या प्रभु ने बनाई? इंसान ने बनाई, सारी दुनिया जानती है। धर्म की स्थापना किसने की है? इंसान ने की है। यीशु कोई धर्म थोड़ी बना के गया था, सब जानती है, पूरी दुनिया जानती है। यीशु मसीह जीने का तरीका दे के गए हैं। उन्होंने सच्चाई को प्रकट किया कि कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता मेरे पिता के पास जब तक कोई मेरे पिता के वचनों को सुनकर स्वीकार ना करे या मुझे स्वीकार ना करे। तो उसने क्लियर बताया, धर्म नहीं बनाया। अब जब आप लोगों को यह पता है कि धर्म तो कोई यीशु ने बनाया ही नहीं, तो प्रभु यीशु मसीह को माने तो कैसे माने, कैसे उसकी शिक्षाओं को माने? सवाल ये आता है। फिर ये बात आती है कि क्या ये दुष्ट आत्मा है, क्या ये छुटकारा जो होता है ये परमानेंट होता है? जी हां, ये छुटकारा परमानेंट होता है। लेकिन जिनके फैमिलीज के अंदर, जिनके फैमिलीज के परिवारों के अंदर अंदरूनी लड़ाइयां झगड़े चल रहे होते हैं, उनके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक ज्यादा होते हैं, दुष्ट आत्माएं भेजी जाती हैं, परिवार के लोग ही भेजते हैं। और ज्यादातर केसेस ही यही आते हैं हमारे पास कि चर्च के अंदर जी कि ये उसने फलाना ने मेरे पे ये कर दिया, उसने ये कर दिया, मैं इस बाबा के पास गई थी उसने ये कर दिया, अब मेरे बच्चे नहीं हो रहे, मेरी कोख बंदी पड़ी है, मेरा ये हो गया।
तो लोगों की जब हम 100 सवाल सुनते हैं, 100 बातें सुनते हैं, हमें एक ही बात समझ में आती है कि कोई भी मसीह में आने से पहले पवित्र नहीं होता। सब गंदे काम करके ही प्रभु के पास आते हैं। सब लोग जिसे कहते हैं कि एक्सट्रीम लेवल के पाप करके फिर प्रभु के द्वार पे आके खड़े होके कहते हैं, प्रभु अब हमें चंगा कर। और यही बात मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि खुद वचन में लिखा है रोमियो की पत्री में कि कोई भी पापी, कोई भी पवित्र नहीं है, सब पापी हैं, एक भी परमेश्वर की नजर में शुद्ध नहीं है। तो वो क्यों लिखा है वचन? क्योंकि जब आप मसीह नहीं बनते तो परमेश्वर की नजर में कोई भी शुद्ध नहीं है। शुद्ध तब होता है कोई इंसान जब वो शुद्धता के शुद्धिकरण के प्रोसेस में जाता है, पवित्र आत्मा को रिसीव करने के लिए आता है, प्रभु को पाने के लिए आता है, तब उसका उद्धार होता है, तब उसका जीवन बदलता है। लेकिन लोग चर्चों के चक्कर इसलिए काट रहे हैं, उनको फिजिकल ब्लेसिंग चाहिए जी, बेबी नहीं है, बेबी होना चाहिए। शुद्धता से कोई मतलब नहीं है, पवित्रता से कोई मतलब नहीं है। आप एक बार सोच के देखना अपने जहन के अंदर कि सत्य को सुनना ही नहीं लोग चाहते हैं, सच को स्वीकार नहीं करना चाहते, झूठ को पसंद करते हैं। और जो व्यक्ति झूठ से दोस्ती करके बैठा है या झूठ को पसंद करता है, तो ये फिर वो मसीह किस लिए बना? उसको मसीह बनना ही नहीं चाहिए, उसको शैतान का बनना चाहिए, क्योंकि शैतान के राज्य में झूठ है। बाइबल कहते हैं झूठ का पिता शैतान है, क्रोध का पिता शैतान है। और कोई व्यक्ति अगर बाइबल को पढ़ने के बाद भी झूठ से प्रतीति करता है, झूठा जीवन जीता है, तो इसका मतलब वो शैतान का बंदा है, शैतान का व्यक्ति है। वो प्रभु में कर क्या रहा है फिर? इसलिए यीशु ने ये बात कही थी कि तुम्हारे बीच में भेड़िए आ जाएंगे, वही होंगे जो खाल ओढ़ेंगे अपने शरीर पर, मतलब दिखाएंगे कि मसीह वाली चाल चलन दिखाएंगे, लेकिन अंदर से मसीह नहीं होंगे। और इसलिए आज मसीहत खतरे में है। मैं आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप चर्चों में भीड़ देख रहे हैं, मैं भीड़ों में विश्वास नहीं करता। भीड़ में आप किसके पास जाके आप चेक करेंगे कि लोग सही हैं? मुझे जवाब चाहिए। किसी पास्टर के पास लाखों की भीड़ है, क्या वो सबके घरों में चेक करेगा? नहीं जाएगा ना। गिनती के 100 चला जाएगा, 200 चला जाएगा, 300 चला जाएगा, उससे ज्यादा किसकी काउंसलिंग करेगा, किससे बात करेगा? वो तो अपने प्रीचिंग करेंगे स्टेज के ऊपर। पर्सनल लाइफ लोगों की सिर्फ प्रभु ही देखता है और कोई नहीं देखता। मैं आपके मुंह पे कह रहा हूं और ये सच कह रहा हूं। कोई किसी के घर देखने नहीं जा रहा कौन क्या कर रहा है। और पूरी दुनिया तब बदल सकती है जब सब अपना उद्धार चाहें, जब सब अपना आप को बचाना चाहे, सब अपना आप को बदलना चाहे, सब अपनी लाइफ को सेव करना चाहे, तब दुनिया बचेगी। ऐसे कोई भी प्रचारक या कोई भी प्रभु का दास किसी को नहीं बचा सकता। बचाने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास है या हमारे पास है कि हम अपना आप को बचाएं। और यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि जब परमेश्वर आएगा तो ये सब बातें होंगी और ये घटना घटेंगी, और उस समय कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाएगा। अब देखिए, मैं स्वर्गदूतों की बात कर रहा था कि हनोक के समय जो स्वर्गदूत थे, वो जब परमेश्वर ने देखे वो पाप कर रहे हैं दुनिया में। देखिए, हनोक की पुस्तक में ये बिल्कुल क्लियर बताया गया है, जो लेडीज मेकअप भी करती है, फैशन भी करती है, लेडीज जो लुभावने वस्त्र भी पहनती है, काजल लगाती है, और ये सब शैतान की टीचिंग है। आप ये मत कहना कि इसको कहां से किसने इसको बनाया, किसने इसको सिखाया। जब आप हनोक की पुस्तक में पढ़ेंगे तो वहां ऐसा लिखा है कि एक स्वर्गदूत ने हथियार बनाने सिखाए, एक स्वर्गदूत ने लड़ाई करनी सिखाई मनुष्य को। तो लड़ाई और हथियार किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। लेडीज को, स्त्री को मेकअप करना किसने सिखाया? व्यभिचार करना किसने सिखाया? स्वर्गदूत ने। आप सुनते जाना ध्यान से। हनोक की पुस्तक में ये सारे सीक्रेट लिखे हैं कि इंसान को कुछ आता ही नहीं था, पाप का पता ही नहीं था। पाप को जन्म देने वाला कौन है? शैतान है। लेकिन शैतान को परमिशन किसने दी? स्त्री ने। और स्त्री के कारण जब शैतान घरों में आया, उनकी फैमिली में आया, तो स्त्री ने ही प्रमोट करा शैतान को कि हां, हम तेरी आज्ञा को मानेंगे। अब आप एक बात बताइए मुझे कि शैतान को परमिशन कौन देता है घर के अंदर? दो पति पत्नी है, दोनों पति पत्नी को प्रभु के अधीन रहना चाहिए। एक तो शैतान की पूजा कर रहा है, एक परमेश्वर की पूजा कर रहा है। कैसे घर में बनेगी? आज घरों में लड़ाइयां क्यों है? कारण यह है कि घर के लोग ही आपस में एक ही परमेश्वर को नहीं मानते हैं।
बच्चे किसी और को मान रहे हैं, मां बाप किसी और को मान रहे हैं, सारा घराना प्रभु को मानता ही नहीं है। अब वहां पर तो लड़ाई होगी, शैतान तो रहेगा वहां पर। और शैतान की योजनाएं क्या हैं? शैतान पति पत्नी के बीच में लड़ाई करवाता है, शैतान घर के फाइनेंस को खा जाता है, शैतान लोगों की लाइफ को खा जाता है, शैतान डिस्टरबेंस की स्पिरिट है, शैतान आपके कैरियर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बच्चों के लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, यहां तक कि आपके फाइनेंस को भी तब्दील करके खत्म करके जड़ से आपको गरीब बना सकता है, जैसे अय्यूब के ऊपर परीक्षा आई थी। तो मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि शैतान को परमिशन देने वाले हम ही लोग हैं और हम ही उसको अलाउ करते हैं, इसलिए वो हमारी लाइफ में आता है। अगर हम वाचा बांध ले परमेश्वर से कि हम परमेश्वर अपनी पूरी सच्चे मन से प्रतिज्ञावान होकर तेरे पीछे चलेंगे, मैं आपको 100% श्योर करता हूं हमारी आशीष से कोई भी चुरा नहीं सकता। शैतान कुछ भी नहीं है, वो हमारी लाइफ को टच भी नहीं कर सकता। अगर हम अनॉइंटेड बन जाए, अभिषिक्त हो जाएं, हम सभी लोग समझदार हो जाएं, हम जितने भी मसीह लोग हैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, वो हमें टच भी नहीं कर सकता, हमारी फैमिली में एंटर भी नहीं कर सकता। लेकिन लोग इस सीक्रेट को सुनना नहीं चाहते, वो पाना ही नहीं चाहते अभिषेक को। अभिषेक में चलने वाला व्यक्ति कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं हो सकता, कभी भी दूर नहीं हो सकता। और मैं जो अभी आपको टीचिंग दे रहा हूं वो पवित्र आत्मा की ओर से। अभी आगे पढ़ेंगे यहूदा की पत्री के पहले अध्याय में ही, वहां पर लिखा है 5 में कि पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके तो भी मैं तुम्हें इस बारे में शुद्धि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश में छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वाले को नष्ट किया। फिर 6 में लिखा है यहूदा की पत्री में ही 340 पेज के पर, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा, यानी जिस पद पर वो नहीं रहे, यानी वो फॉलन एंजल, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, यानी स्वर्ग को ही छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में सदा काल के लिए बंधनों में रखा है। कितना पवित्र शब्द है, आप इसको पढ़ लीजिए। कहीं आप ये मत कहना कि ये कहां लिखा है कि स्वर्गदूत नरक में बांधे हुए हैं। वो 200 स्वर्गदूत में से बहुत से स्वर्गदूत नरक में बंधे पड़े हैं अभी भी, सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा के कारण, क्योंकि उन्होंने धरती के ऊपर पाप को चरम सीमा पर पहुंचा दिया था और इतना ज्यादा पाप बढ़ा दिया था कि मनुष्य सिर्फ पाप ही कर रहा था सुबह से रात तक, रात से सुबह तक। और पाप आज भी बढ़ रहा है, और जितना पाप बढ़ेगा परमेश्वर के लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर कुछ कर, तो उस दिन प्रभु आ जाएंगे। लेकिन उससे आने से पहले मैं आपको ये चिता रहा हूं कि आप जितने भी जन है इस बात को बड़े ध्यान से सुन ले, क्योंकि आपका जीवन आज ये जो मैं दे रहा हूं सरमन आपकी लाइफ को सेव करेगा। यहां क्या लिखा 6 में कि फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद में स्थिर ना रहे, यहूदा की पत्री पहला अध्याय और उसकी 6 आयत में, पेज नंबर 340 340 नंबर पेज, नए नियम में लिखा है फिर से कि फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद में स्थिर ना रखा वरन अपने निज स्थान को छोड़ दिया, यानी स्वर्ग को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, यानी कि नरक में, यानी कि अधोलोक में, या कह सकते हैं कि हेड्स में, हेड्स यानी कि जहां पर जो हेल है, यानी कि जहां पर आग जलती रहती है, उस प्लेस के ऊपर जो जहां पर जेल बनी है, जेल खाना बना हुआ है, वो जो अंधकार का है, उसके अंदर सदा काल के लिए उन्हें बंधनों में रखा है। यानी परमेश्वर ने जो माइकल अर्क एंजल था, जो सभी एंजलों का हेड है, उसको कहकर वो दुष्ट जो जितने भी स्वर्गदूत थे उनको वहां बांध रखा है। और इसलिए बांध रखा है क्योंकि जब न्याय का दिन आएगा तो उनको भी हमेशा के लिए आग में डाल दिया जाएगा। आप जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब परमेश्वर स्वर्गदूत को कुछ नहीं समझता पाप करने के विषय में, तो इंसान क्या चीज है? और इंसान कहता है कि मैं तो पाप करूंगा ही करूंगा, मैं तो पाप करूंगा ही करूंगा। लोग पाप क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि उसको आने वाले भविष्य के बारे में पता ही नहीं है। जब किसी को पता नहीं होता ना भविष्य में क्या होना है, तो वो बिल्कुल उसको लाइटली लेता है। अरे कुछ नहीं होना, ये सब बकवास की बातें हैं, क्या पाप छोड़ना है? पाप के बिना जीवन थोड़ी जिया जाता है। अब कोई एक शराबी को बोलो शराब छोड़ दो,
आप अपना अंगीकार करो, माफी मांगो प्रभु से, प्रभु आपकी शराब को छुड़वाएगा, ठीक है जी, हम करेंगे प्रार्थना। लेकिन चर्च में हाँ बोलकर घर जाके फिर से अपने ड्रिंक लेकर बैठ गया पीने के लिए, अरे वो तो ऐसे ही, पास्टर लोग तो ऐसे ही कहते हैं, क्यों, उनको कहने की आदत होती है ऐसे ही। अरे मैंने सुना है कि प्रभु से माफी मांग लेंगे, माफ कर देता है, जब मरने वाले होंगे आखिरी बार माफी मांग लेंगे और स्वर्ग पहुंच जाएंगे। ऐसे ऐसे लोगों की थियोलॉजी है, ऐसे लोग बात करते हैं। आज आज आपको पता होना चाहिए कि कोई इंसान पाप को जब तक नहीं छोड़ता जब तक वो शैतान से पिटता नहीं है। मैं आपको आज जो सच्चाई बता रहा हूं, जब शैतान किसी की जिंदगी को खत्म करने पर ले आता है, मारने पर ले आता है, तबाह करने पे आता है, तब इंसान रुख मोड़ता है परमेश्वर की ओर, तब इंसान भागता है प्रभु की ओर। अदरवाइज उसको ऐसा लगता है अरे ये जो टीचिंग दे रहे हैं ये सब बकवास है, ये तो ऐसे ही अपना टाइम पास कर रहे हैं, ये तो लोग ऐसे ही आते रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि दुनिया में इतने लोग हैं जो शैतान से इतने सताए हुए हैं, इतने परेशान है कि वो कहते हैं कि हमें मौत चाहिए, मौत भी नहीं मिलती हमें, इतने परेशान है। लेकिन लोग प्रभु की टीचिंग को फॉलो नहीं करते, वो कहते हैं ये सब मजाक की बातें हैं, वो कहते हैं कि ये तो सब टाइम ऑफ वेस्ट है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वो स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने माइकल स्वर्गदूत के द्वारा उनको नरक में बांध रखा है। और ये देखिए यहां पर क्या लिखा है 7 में कि जिस रीति से सदोम और अमोरा और उसके आसपास के नगर और जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे, पराय शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। 8 में लिखे उसी रीति से ये सपनदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को भला बुरा कहते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको भला बुरा कहकर दोष लगाने में साहस ना किया, और यह क्या कि प्रभु तुझे डांटे। अब आपको समझना है कि सदोम और अमोरा को भी परमेश्वर ने उसमें गंधक और आग से नष्ट कर दिया था, और परमेश्वर क्या आजकल के समय को लोगों को नष्ट नहीं करेगा अगर वो गलत चलेंगे? आप सोच के बताइए मुझे। बाइबल कहते हैं कि पिता पुराने नियम में है, नए नियम में वो यीशु मसीह उसका बेटा आया जो प्रेम से भरा हुआ संसार के अंदर अपने प्रेम को दिखाने आया कि मेरे पिता ने मुझे भेजा कि मेरे प्रेम के कारण तुम मेरे पिता पर भी विश्वास करो, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मेरे पिता पर भी विश्वास करता है। और यीशु के जाने के बाद 40 दिन के बाद पेंटाकोस्टल के दिन पवित्र आत्मा जगत में उतरा, और अब कौन सा समय चल रहा है? होली स्पिरिट का। और आपको यह पता होना चाहिए कि जब न्याय का दिन आएगा तो तीनों एक साथ होंगे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और सब में इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? पिता। और पिता ही न्याय करेगा हर चीज का, पिता ही निर्णय लेगा, पिता ही अपना क्रोध प्रकट करेगा कि इन लोगों ने जो मेरे बेटे यीशु पर विश्वास नहीं करा तो मैं इनको दंड दूंगा। और उसी का निर्णय प्रमुख होगा और फाइनल होगा। और आप सोच के बताइए कि आज जो लोग मजाक में जीवन जी रहे हैं, जो पाप को छोड़ते नहीं है और फिर कहते हैं दुष्ट आत्मा निकाल दो हमारे घर में, सब ठीक कर दो, वो ठीक कैसे हो सकते हैं? वो ठीक नहीं हो सकते। वो ठीक तब होंगे जब वो अपना जीवन प्रभु को देंगे। बाइबल ये कहते हैं कि समर्पण ही सुरक्षा है। जब कोई व्यक्ति समर्पण ही नहीं करता प्रभु को, जीवन ही नहीं देता, अपना मन ही नहीं देता परमेश्वर को, वो बचेगा कैसे? बाइबल साफ कहती है कि जो अपने प्राण को बचाएगा उसी का प्राण ले लिया जाएगा, लेकिन जो अपने प्राण को तुच्छ जानेगा उसी का प्राण बचाया जाएगा। अब आप सोच के देखिए ये वचन किसके बारे में बोला गया है? ये इसलिए बोला गया है कि अपने प्राण को तुच्छ जानो इस दुनिया में, अपने प्राणों के लिए भागो मत, अपने प्राणों को संतुष्ट करने के लिए मत जियो, अपनी लाइफ को बहा दो परमेश्वर के राज्य में, उसको दे दो, तो वो तुम्हें देगा, वो तुम्हें आशीष देगा, वो तुम्हारी सुरक्षा करेगा, वो तुम्हारी लाइफ को अबंडली ब्लेस करेगा। जब तक लाइफ प्रभु के हाथों में नहीं जाएगी ये जीवन किसी का भी निखर नहीं सकता। निखरना परमेश्वर की ओर से तब होता है जब वो देखता है कि मेरे बच्चे, मेरे भगत लोग, मेरी बेटियां, मेरे दास लोग, मेरी दासियां, मेरे पवित्र बेटे बेटियां मेरे पीछे पूरी तरह से आ चुके हैं। तब परमेश्वर अपना निर्णय लेकर उनको खड़ा करता है और उनको अबंडली, जिसे कहते हैं कि एक्सट्रीम लेवल की आशीष देता है, वो तब आती है। और लोग चर्चों के चक्कर काटते हैं, इधर चर्च उधर चर्च, लेकिन जीवन में बदलाव नहीं है।
आज मैं आपके बीच में क्यों ये बातें लेकर आया हूं, क्योंकि आप जहां कहीं से भी अगर देख रहे हैं मुझे, ये बात स्मरण रखना, याद रखना कि शैतान किसी की जिंदगी में तब तक नहीं आता जब तक उसको प्लेटफॉर्म ना दिया जाए। आप उसको परमिट करते हैं, अलाउ करते हैं अपनी फैमिली में लाने के लिए, अपनी लाइफ के अंदर गंदे काम करते रहते हैं, एक हाथ गंदे काम कर रहे हैं, एक तरफ प्रेयर कर रहे हैं, शैतान कभी नहीं जाएगा लाइफ से। उसको बंद करना पड़ेगा हर जगह से। उसके लिए एक छोटा छेद भी छोड़ दिया तो वो आपके पूरे घर को तबाह कर देगा। मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूं, और वो छेद क्या है? छोटा पाप है। वो झूठ भी हो सकता है, झूठ बहुत छोटा पाप लगता है, क्रोध बहुत छोटा पाप लगता है। इन छोटे पापों से भी शैतान अंदर घुसता है। मैं आपको आज बता रहा हूं ये बात। और जो लोग पाप करने से चूकते हैं, पाप करते रहते हैं, पाप की रोटी खाते रहते हैं, पाप वाला जीवन जीते रहते हैं और फिर प्रभु के गुण गाते रहते हैं, वो कभी बाहर नहीं निकल सकते। बिल्कुल दृढ़ता के साथ एक बार आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा पूरा। जैसे कहते हैं ना कि यीशु ने क्या कहा था कि अपना जुआ मेरे ऊपर उठा लो। जुआ का मतलब है इब्रानी भाषा में कि पूरी तरह से मुझ पर ब्लाइंडली फेथ कर लो। मेरे पे मतलब कि मेरे पे एक बार पूरा ट्रस्ट करके देखो। जुआ उठाने का मतलब है कि ऐसा ट्रस्ट करके देखो कि मैं प्रभु आपकी हर छोटी से छोटी बात को मानूंगा। ऐसा विश्वास अपने अंदर पैदा करके मेरे पे ट्रस्ट करके देखो, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे ब्लेस करता हूं। ये प्रभु की इच्छा है, लेकिन इस इच्छा को लोग पूरा नहीं करते। लोग इस बात को समझते ही नहीं है। वो कहते हैं ये तो बाइबल में ऐसे ही लिखा है। ऐसे नहीं लिखा जी, यही तो चाबी है, ये तो लोगों को ऊंचाई पे ले जाने वाला रास्ता है कि जब आप ब्लाइंडली फेथ करेंगे, मतलब कि आंख बंद कर कर यीशु की सारी शिक्षाओं को फॉलो करना शुरू कर दें कि मैं इन शिक्षाओं से बाहर नहीं जाऊंगा, ना इधर जाऊंगा ना उधर जाऊंगा, उस दिन ही आप ऊंचे होंगे। उसी दिन ही आपके ऊपर आशीष आएगी, उसी दिन ही परमेश्वर का प्रकाश तुम्हारे ऊपर आएगा, क्योंकि प्रभु आज्ञा मानने वालों के ऊपर ही दया करता है। वो वचन से बाहर वाले लोगों की हेल्प नहीं करता, वो उनकी मदद करता है जो वचन में रहकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज जो मैं शिक्षा आपको प्रभु की आत्मा की ओर से दे रहा हूं, आज उसको बड़े दिल में ग्रहण कर लो। मैं सच कह रहा हूं, आपको एक दिन मेरी आवाज आपके कानों में आएगी। मैं सपनों में भी आपको यही बात कहता मिलूंगा कि स्टैंड टू अ फर्म, खड़ा होना पड़ेगा, एक बार दृढ़ होना पड़ेगा। एक बार दृढ़ हो जाओ प्रभु के लिए, एक बार सिर्फ, कि मैं सारी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हूं। मैं गारंटी देता हूं कि 1 साल पूरा न होगा, उससे पहले बड़ी बड़ी आशीषें जो आप प्रभु से मांग रहे थे वो सब एंटर कर जाएंगी। लेकिन ये जो लाइफ है, इसको देना पड़ेगा, वादा करना पड़ेगा कि परमेश्वर, ना तो मैं तेरे वचन से इधर ना इधर, ना कोई गलत बात ना इधर, मेरा पूरा ध्यान आपकी ओर लगा रहेगा। और उसके बाद रिजल्ट आने शुरू होंगे। और जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं ये प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशंस हैं ये सब बातें। ये ऐसे नहीं है फजूल में आपको मैं नहीं सुना रहा, और ना मैं अपना समय यहां खराब कर रहा हूं, ना आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं यहां पर। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो प्रैक्टिकल बातें हैं। अगर आप प्रैक्टिकल मसीह बनना चाहते हैं, 2 तरह के मसीह हैं, एक बात करने वाले, एक वचन पे चलने वाले। बात करने वाले मसीह तो आप बनना मत, वचन पे चलने वाले मसीह बन जाओ। और देखिए ये बड़ा मुश्किल नहीं है। एक जैसा बच्चा एग्जाम देने जा रहा होता है, अब आपको पता है कि एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, तो स्टडी करते हैं, सारा साल स्टडी करते हैं। 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक सारा साल पढ़ते हैं तो उन्हीं के रिजल्ट अच्छे होते हैं, और एक होता है कि पेपरों में ही पढ़ता है, उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आते। तो उसी तरह आप वो बच्चे बनना प्रभु के जो सारा साल वचन पे चलते हैं। एक दिन वचन पे चलने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला। कोई भी रॉन्ग थियोलॉजी पे मत जाना। कोई भी प्रभु का दास ये बोलता है कि 10 दिन कहना मानो आपको आशीष मिल जाएगी, बिल्कुल गलत है। समर्पण का मतलब है कि मैं छोटी से लेकर बड़ी तक और शुरुआत से लेकर अंत तक मैं प्रभु तेरे पीछे चलूंगा। छोटी से छोटी आज्ञा मानूंगा और सारा जीवन में आपकी आज्ञाओं के पीछे चलूंगा। और मैं आपको यह निश्चय करवाना चाहता हूं कि जो मसीह लोग हैं वो ऊंचाइयों पे जाएंगे ही जाएंगे। आप करके देखिए इस काम को। और जो सरदूतों का हाल हुआ, आज लोगों का हाल हो रहा है, वो पाप यही कर रहे हैं। वे विचार कर रहे हैं आंखों की अभिलाषा के कारण, शरीर की संतुष्टि के कारण, अपने कामों के कारण,
व्यभिचार के अलावा और पाप कर रहे हैं। इन पापों के कारण ही तो सब कुछ हो रहा है गड़बड़, और आप इन्हीं पापों को लाइटली लेते हैं। लोग लाइटली क्यों लेते हैं? उनको लगता है कि पाप करना हमारी हिमायती है, ये हमारी नेचर है। नहीं, आपकी नेचर कॉम्प्लेक्स भरी है। आप पहले मसीह नहीं थे, वो चीज आपके साथ आपके अंदर रह गई हैं, वो निकली नहीं है, खाली नहीं हुए हैं, इसलिए वो भी चीज है और मसीह की भी चीजें। जब तक आप खाली नहीं होंगे वो आपको भर नहीं सकता। यीशु ने भी कहा था कि जब किसी के अंदर पुरानी मशक में नया दाखरस डालते हैं तो वो फट जाएगा, लेकिन नई मशकों में नया दाखरस डाला जाता है। इसका मतलब क्या है कि कोई किसी का शरीर है, पुरानी बातें लेकर अंदर बैठा है, पुराने गंदे विचार अंदर है, पुरानी गंदी सोच है, व्यभिचार अंदर है, और वो प्रभु की आत्मा को पाना चाहेगा, तो पवित्र आत्मा जैसे अंदर उतरेगा उसका शरीर फट जाएगा। यानी कि शरीर फटने का मतलब कि उसके अंदर से पवित्र आत्मा रिस जाएगा, निकल जाएगा, वो रहेगा नहीं। पवित्र आत्मा रुकता कहां है? पवित्र आत्मा उसके शरीर में रुकता है जो अंदर से खाली है, तैयार है पवित्र आत्मा को पाने के लिए कि मेरे अंदर यीशु आप रहें, मेरे लाइफ के अंदर आप रहें प्रभु जी, मेरे दिमाग में आप रहें, मेरी बॉडी के अंदर आप रहें। और जब आप ये निर्णय करते हैं कि मेरे अंदर आप रहें परमेश्वर, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके अंदर यीशु ही रहेगा फिर। क्योंकि जिसको पूरा ध्यान है कि मुझे प्रभु को अपने अंदर रखना है, उसी के अंदर रहता है परमेश्वर। ऐसे लोगों में नहीं रहता जो हर पल झूठ बोलते हैं, हर पल दूसरों की बुराइयां करते हैं, दोष लगाते हैं। देखिए, सच्चे लोगों की सिंपल सी पहचान है कि वो आत्मा में मगन रहते हैं। गलत लोगों से दूर रहते पाएंगे, आत्मा में मगन रहेंगे और वचन के बड़े पक्के रहेंगे। ये तीन चीजें उनके अंदर पाएंगी। और जो गलत क्रिश्चियन होते हैं वो हमेशा चुगली करते पाएंगे, दोष लगाते पाएंगे, खुद अच्छे बनेंगे नहीं, दूसरों को गिराने में लगे रहेंगे। ये गलत विश्वासियों की पहचान है। और आज मैं आपको मुंह पे क्लियर बोल रहा हूं कि अगर आपने प्रैक्टिकल मसीह नहीं बने तो आप लोग कभी परमेश्वर की योजना को नहीं समझ सकते, कभी आप प्रोफेटिकली उस विजन में नहीं जा सकते। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि परमेश्वर एक एक चीज, एक एक बात परमेश्वर बताता है अपने दासों को, जो जिन्होंने जीवन दे रखा है। आप भी, अगर आपको परमेश्वर, आप भी अपना जीवन देंगे, आपको भी प्रभु एक एक बात बताएगा, आपकी आने वाली घटना बताएगा, आपकी फैमिली में क्या होना है वो भी बताएगा, आपके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा वो भी बताएगा। क्योंकि ये ऐसा परमेश्वर नहीं है कि भविष्यद्वक्ताओं तक सीमित है, अपोस्टल तक सीमित है। ये वो परमेश्वर है जो सबको मिलता है। अपनी लाइफ को डिवोटेड क्रिश्चियन बनाइए, प्रैक्टिकल क्रिश्चियन बनाइए। छोड़ दीजिए वो चीजें जो मसीहत के लिए भी सही नहीं है, आपके लिए भी सही नहीं है, छोड़ दीजिए पूरी तरह से। एक बार कहते हैं ना कि पूरा छोड़कर देखो प्रभु के ऊपर सब कुछ, और पूरा ट्रस्ट करके देखो। आधा ट्रस्ट मत करो, पूरा विश्वास करो कि प्रभु आप करेंगे सब कुछ, मेरा पूरा विश्वास है। और जब आप पूरा विश्वास करके पूरा प्रभु के पीछे जाएंगे, देखना कैसे परमेश्वर बड़ा काम करता है। और इसी मैसेज को मैं लगभग 2 हफ्तों से अपने माइंड में लेकर बैठा था। पवित्र आत्मा बोल रहा था कि तुझे ये बात जाके फेसबुक पे बोलनी है, ये लोगों को बात बतानी है, ऐसे ऐसे तूने इनको रिवील्ड करना है। आज मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का कि उसने ये बात मेरे मुंह से उजागर करी और समझाया आज आपको। और बोलने वाला मैं नहीं हूं, पवित्र आत्मा है बोलने वाला। यहां पर मैं वीर नहीं है, यहां पर परमेश्वर का दास नहीं है, यहां पर पवित्र आत्मा खुद है। और वो ये बात बोल रहा है कि क्या उद्धार इतना टफ है? क्या किसी मनुष्य का बचना इतना कठिन है? मैं बाइबल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। वहां पर एक जगह लिखा है फिर दुष्टों का क्या होगा। बाइबल का मतलब यह है कि पवित्र शास्त्र का मतलब है कि उद्धार मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। उद्धार इतना बड़ा नहीं है, उद्धार की भी मिल नहीं सकता। आप उसको चाहेंगे तो मिलेगा, आप चाहेंगे तो। दुनिया चाहती है नहीं चाहती उसकी तरफ मत देखिए। आप ये मत सोचिए कि मेरा पड़ोसी अगर यीशु को ज्यादा प्यार करता है तो मैं कैसे प्यार करूं, मैं इतना ज्यादा मेरे से नहीं हो पा रहा है। नहीं, ऐसे मत कहिए। आप सच की तरफ आइए। सच ये है कि यीशु सबका परमेश्वर है, और दूसरी बात यह कि आपके जीवन में वो आना चाहता है। आपने ही उसको ब्लॉक कर रखा है कि मत आओ प्रभु जी, मत आओ, मैं ये पाप नहीं छोड़ पा रहा। पतरस के बारे में आपको पता होगा कि पतरस नाव पर बैठा था
और यीशु आके बार बार कहता है कि पतरस मुझे तेरी नाव पर आना है, और बार बार पतरस बोलता है कि प्रभु मत आओ मेरे पास, मत आओ, मैं पापी हूं, मैं बहुत भयंकर पापी हूं, मेरी नाव पर मत आओ। तो अंत में यीशु कहता है कि मुझे तेरी नाव पर आना बहुत जरूरी है। और वहां पतरस कहता है ठीक है प्रभु जी, आप आ जाइए। और उसके बाद जब यीशु मसीह जब उसकी नाव पर चढ़ते हैं, वो वहां पर पतरस रोने लगता है, पापों का अंगीकार करने लगता है, यीशु के आगे गिर जाता है और माफी मांगता है कि हे प्रभु परमेश्वर, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। और उसके बाद उसी की नाव पर खड़े होकर यीशु मसीह पहला प्रचार करते हैं नाव के ऊपर से, और परमेश्वर के राज्य का प्रचार वहां पर उस झील के पास सब लोग सुनते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी लाइफ को इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु आपके द्वारा बहुत सी आत्माएं बचाना चाहता है, लेकिन आप अपने आप का मूल्य जानते नहीं है। आप अपने आप को लिमिटेड करके बैठे हैं। आप सोचते हैं कि अरे नहीं, ये मेरा काम थोड़ी ना प्रचार करना, मेरा काम थोड़ी ना कि दुष्ट आत्माएं निकालना, मेरा काम थोड़ी ना कि मैं जा जाके घर लोगों के प्रचार करूं, ये मेरा काम थोड़ी ना है। ऐसी मैं भी सोचता था। मैं भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, MBA पास आउट, मेरा भी काम नहीं था। बैंक मैनेजर, सब बड़े बड़े एक अच्छी पोस्टों में रहते थे, मेरा भी काम नहीं था। पवित्र आत्मा ने 3 बार बोला लगातार, जा मेरी भेड़े चरा, निकल जा अपने काम पर। मैं उसके बाद निकला यीशु के लिए, सब काम छोड़कर, नौकरियां छोड़कर, परिवार छोड़कर परमेश्वर का काम किया। आज प्रभु की सेवा कर रहे हैं। कारण क्या है कि हमने परमेश्वर की सुनी। आपको भी सुनना पड़ेगा, और जब तक आप परमेश्वर की नहीं सुनेंगे, आप में से एक भी जन बचाया नहीं जा सकता। एक भी जन खुद भी नहीं बचेगा, ना दूसरा बचेगा। और सत्य यीशु है। मैं फिर बोल रहा हूं, सर्वशक्तिमान अगर दुनिया में कोई ईश्वर है, अगर कोई परमेश्वर है, तो वो यीशु मसीह है और कोई नहीं है। और ये सत्य कोई नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं। जो मसीह में बन बैठे हैं उनको भी नहीं पता कि यीशु ही क्या, सारा कुछ यीशु ही है क्या? वो हाँ जी, सब कुछ यीशु ही है। ये सब देवी देवता, जितने भी स्वर्गदूत और ये जितने भी शिक्षा चलती है, ये सब लायर है, सब झूठ है। एक ही बात सच है जो बाइबल के अकॉर्डिंग है कि यीशु ही, प्रभु मसीह ही परमेश्वर है, वही बेटा है परमेश्वर का। उसी ने पापों के विषय में बात करी, उसी ने हमारे पापों को लिया, और किसी व्यक्ति ने हमारे पापों की सजा नहीं ली। क्या आपके बाप ने, क्या आपकी मां ने, क्या मेरी मां ने, किसी ने सजा ली हमारे लिए? नहीं ली। हमारी सजा सिर्फ एक ने ली, यीशु मसीह ने। और उसी के पापों को, हमारे पापों को उसने अपने कंधे पर लिया। अपने पाप उसने कोई नहीं करे। बाइबल कहती है कि वो बिल्कुल पवित्र और शुद्ध परमेश्वर का बेटा था, जो पाप से अज्ञात था। 1 पतरस के 3 अध्याय में लिखा है। गाली के बदले कभी गाली ना दी, और किसी के धमकाने पर किसी को धमकी ना दी, वरन अपना आपको शुद्ध बनाकर रखा। अब आपको यह बात सोचनी पड़ेगी कि परमेश्वर न्याय करने आने वाला है, लेकिन उससे पहले दुष्ट आत्माओं से आजाद होना, शैतान से आजाद होना, पवित्र आत्मा को पाना, यह हमारे लिए जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए। और आज ये पॉडकास्ट यहां खत्म नहीं, अभी तो मैं आपको सामने खत्म करूंगा, लेकिन इसको मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि ये टीचिंग लंबी चले? क्योंकि मैं आपके सामने ऐसे बड़े रेवलेशन को खोलने वाला हूं जो आज से पहले कभी नहीं थे। मैं वो चीजें बताऊंगा जो आपने कभी कहीं सुनी नहीं थी। वो चीजें मैं आपके सामने रखूंगा कि कहां से आपको परमेश्वर उठाकर खड़ा करके एकदम से खड़ा करेगा, और कैसे पवित्र आत्मा आपको टोटली ब्लेस करेगा। वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन ये तब संभव है जब आप कमेंट्स में बताएं कि आप रेगुलर सुनने आएंगे, और मैं रेगुलर आपके सामने 1 घंटा आऊंगा देने के लिए। और टाइमिंग यही रहेगा, 10 से 11 बजे, 10 से लेकर 11 बजे तक, या 9 से लेकर 9:30 से 10:30, 11 बजे तक मैं आपके बीच में रेगुलर आना चाहता हूं। अगर आप परमिटेड करते हैं, अगर आप वाचा बांधते हैं, तो मैं आपके बीच में आऊंगा, क्योंकि फायदा आप सभी का है। और ऐसा कोई जन नहीं है जिसको इसको सुनने के बाद उसके हार्ट को ये टच ना करी हो बातें, क्योंकि ये मेरी ओर से नहीं है। मैं अपनी ओर से कभी आता ही नहीं। जब भी मैं आया हूं, प्रभु की आवाज सुनकर आया हूं। उसने मुझे बोला, जा मेरे बेटे, बहुत लोग भटक रहे हैं, बहुत लोग, बेटियां मेरी भटक रही हैं, बहुत लोग दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पे मन लगा रहे हैं, बहुत लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं, बहुत लोग मेरी शिक्षाओं को पढ़ते हैं,
सुनते हैं लेकिन चल नहीं पाते हैं, उनको तू आज्ञा मानना सिखा, उनको तू बात सिखा। तो मैं आज उसी आवाज के कारण आपके बीच में हूं। अगर आप एग्री करते हैं, जितने लोग मेरे सामने कमेंट यस यस कर रहे हैं, वो प्रॉमिस करें रेगुलर आने की। और यहां तक ये सीमित नहीं रहेगा, मैं आपके सामने वो भी प्रेयर करूंगा जिसके बाद दुष्ट आत्माएं आपकी लाइफ को छोड़कर जाएंगी। वो भी प्रेयर, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, वो प्रेयर मैं आपके सामने करूंगा। और उस प्रेयर के अंदर जब आप आएंगे, सबके सब आजाद होंगे। 100% आप आजाद होंगे। 100% आप आजाद होंगे। और आप कहेंगे कि ये ऐसी सामर्थ आपको अपने घर में आपको छू रही है, आपकी बॉडी में छुएगी। आप किसी चर्च में नहीं, ऑनलाइन चर्च में है इस समय, और इसी ऑनलाइन के जरिए आपको वहां तक पवित्र आत्मा छुएगा जहां पर आप बैठे हैं। हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। मैं उसका धन्यवाद करता हूं, जीवित परमेश्वर का, जिसने आज मुझे इतनी सामर्थ दी, इतनी बातें बोलने के लिए। और मैं बहुत लंबी फास्टिंग में था इन दिनों के अंदर, और पवित्र आत्मा ने वो रेवलेशन मुझे दिया, वो मुझे सीक्रेट्स दिए, वो मुझे बताई बातें जो किसी को, शायद बहुत कम लोगों को ये पता होगा, लेकिन मैंने उन चीजों को मैं रिवील्ड करूंगा आपके बीच में। और अगर YouTube चैनल पर हम आते हैं तो वहां पर ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे, तो मैं वहां से भी आपको सरमन दूंगा। लेकिन ये पॉडकास्ट मैं आपको रेगुलर देना चाहता हूं, क्योंकि आप में से कई लोग परमेश्वर की शिक्षाओं को बहुत भूख में है कि मुझे ये चीजें सीखने को मिले, क्योंकि वचन उनको सिखाना चाहिए जिनको भूख लगती है वचन की। लेकिन जिन लोगों को भूख ही नहीं है पवित्र आत्मा की, वचन की, वो उनके लिए नहीं है ये जो टीचिंग मैं आपको दे रहा हूं, ये कहते हैं कि क्रीम है, मतलब जो परमेश्वर का निचोड़ है वो आपके सामने मैं रखूंगा इन दिनों में। और अगर आप एग्री करते हैं कि हम इस चीज को रिसीव करना चाहते हैं, हम इस टीचिंग को मानते हैं, ये जो आप दे रहे हैं हम एग्री करते हैं, ये सब बातें सही हैं, तो आप कंटिन्यू करें इसको। आए सभी, देखिए, सुनिए बातों को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को सब्सक्राइब कीजिए प्रॉफिट वीर मिनिस्ट्री को, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों की संख्या में लोगों को मैसेज दीजिए, क्योंकि अब जो होने वाला है इस 1 महीने में वो कभी नहीं हुआ था। और ये चीजें मैं आपको ऐसी रेवलेशन के साथ दूंगा, ऐसी बड़ी 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 बातें, जो गहरी बातें हैं, मतलब जो जहां एंड हो जाता है बातों का, वहां तक मैं आपको टीचिंग दूंगा। वहां से आपको समझ में आएगा कि क्या यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आपको पता चलेगा कि कितना सामर्थ्य है हमारा परमेश्वर, कितनी उसके अंदर सामर्थ है, कितने उसके वचनों में पावर है, कितने उसकी प्रार्थना में ताकत है, वो मैं आपको दिखाऊंगा फिर। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जाने से पहले एक बार मैं फिर आपसे बोलूंगा कि इस प्रॉफिट वीर मिनिस्ट्री पेज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोयनो जुड़ा के नाम से है। और जितना ज्यादा इसको आप स्प्रेड करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, या आप एक परमेश्वर की ओर से ड्यूटी समझ लीजिए कि आपके द्वारा बहुत लोगों को राइट मैसेज पहुंचेगा और उनकी जिंदगियां बदलेगी। जितने लोग जुड़ेंगे उतने लोगों के जीवनों में परमेश्वर काम करेगा, उनकी लाइफ चेंज होगी। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि ये जो शिक्षा पाई है ये आपके दिलों में जड़ पकड़े। खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बात करी, उनके पवित्र आत्मा उनके हृदय में काम किया, उनके दिलों के अंदर आपने वचन की शिक्षा को उनके मन में बिठाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु कि जिन्होंने आपके वचनों को समझ लिया, जिन्होंने आपके वचन को ज्ञान पा लिया है, प्रभु जिनको अनंत महिमा में तैयार करें, उनके जीवनों को छू लीजिए, उनको पवित्र आत्मा से संपूर्ण कीजिए। प्रभु जी, तेरे दास परमेश्वर तेरे कहे गए वचन के द्वारा चिताया जाता है और उसी शिक्षा को दे रहा है जो तू मुझे बोल रहा है। मैं उसी बातों को लेकर बीच में आपके बच्चों को सिखा रहा हूं। और अगर ये सीखने वाले हैं, खुदावन इनकी जिंदगियां ब्लेस होने पाए, इनकी फैमिलियां ब्लेस होने पाए, इनके बच्चे ब्लेस होने पाए, इनके घरों के, इनके खत्ते भी ब्लेस होने पाए। खुदावन इनके जीवनों को आप ब्लेस करना प्रभु, क्योंकि आप परमेश्वर छुटकारा देने वाले एक लौते सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप ही हैं जो हृदय को बदलते हैं, आप ही हैं जो हमारी जिंदगियों में आनंद भरते हैं, नूर लेके आते हैं। खुदावन आप हमारे हृदय के अंदर बात करने वाले जीवित परमेश्वर है। खुदावन आज उन लोगों को छू लीजिए इस प्रार्थना के द्वारा, जो इस लाइव टीचिंग को सुन रहे हैं, उनकी जिंदगियां
ब्लेस्ड हों आज से, उनके परिवार ब्लेस्ड हों परमेश्वर, उनके बच्चे ब्लेस्ड हों परमेश्वर, उनके हस्बैंड ब्लेस्ड हों परमेश्वर, उनके आत्मा से उनका जीवन आशीषित हो प्रभु जी। जो आज इस टीचिंग को रिसीव कर रहे हैं, उनके परिवारों के ऊपर आपका अनुग्रह उतरने पाए खुदावन। मैं उन लोगों के लिए विनती करता हूं जो आज सुनने के बाद आज उन्होंने जीवन को अपना प्रभु आपके सामने सौंप दिया है, रिपेंट करने के लिए अपने जीवन को आपके सामने दे दिया है खुदावन। उनके जीवनों में एक नई शुरुआत करें प्रभु जी, उनके लाइफ के ऊपर एक नई आशीष लेके आए प्रभु जी, उनके ऊपर आप अपना नया अनुग्रह लेके आए परमेश्वर। और मैं विनती करता हूं खुदावन कि आपका पवित्र आत्मा इस समय उन लोगों को छू रहा है खुदावन, उनके हार्ट को छू रहा है, उनके माइंड को टच कर रहा है। इसमें ये प्रार्थना उनके जीवनों को बदल रही है मेरे परमेश्वर। और उनके हार्ट को टच कीजिए मेरे खुदावन, उनके मनों को, उनकी आत्माओं को छुए परमेश्वर, उनके पूरे परिवार को छू लीजिए। ये प्रार्थना के द्वारा उनके जीवनों को छू लीजिए मेरे प्रभु जी। और कोई भी ऐसा ना रहे जो आज इस प्रेयर के द्वारा आत्मिक ना होने पाए। इस टीचिंग के बाद सभी लोग आत्मिक होने पाए, इस टीचिंग को सुनने के बाद सभी का जीवन ब्लेस्ड होने पाए, और जो लोग सुन रहे हैं उनका जीवन 100 गुना बढ़ने पाए। प्रभु यीशु के पाक नाम में, उसके सामर्थ्य नाम में आप सभी को मैं छूता हूं पिता। इन बच्चों को छूता हूं परमेश्वर, और इनको आशीष देता हूं तेरे नाम से कि इनकी आशीष इनके ऊपर आप की जाने पाए, और ये इसी में ब्लेस्ड होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। तो सभी को जय मसीह की। क्योंकि मैं परमेश्वर के आत्मा को फील कर रहा था बहुत ज्यादा, वो मुझे बता रहा था कि मैं इनको तेरे द्वारा इनको रेवलेशन दूंगा, इनको सिखाऊंगा, और ये आगे जाके और इस्तेमाल होंगे। तो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बहुत इस्तेमाल करे और आपकी लाइफ पर आशीष लेके आए। मैं जल्द ही, कल ही मैं आपके साथ रेगुलर आऊंगा, मिलूंगा आपसे बातें करूंगा, आपको और बातें सिखाऊंगा, और ज्यादा आपको गहरी बातें बताऊंगा। और उन वचनों पे चलना है, प्रभु में बढ़ना है। हमारे लिए परमेश्वर में जीना मरना सब कुछ प्रभु है, क्योंकि मसीहों का जीवन, जो सच्चे मसीह है, उनके लिए सब कुछ परमेश्वर होता है। और याद रखिएगा कि परमेश्वर से जो ज्यादा प्रेम करते हैं, उन्हीं के जीवनों में परमेश्वर भी अपने बड़े काम ज्यादा से ज्यादा करते हैं। तो प्रभु आप सभी को एक मीठी मधुर नींद दे, परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। आज रात में सपन में आके परमेश्वर आपसे बात करे। तो सभी को जय मसीह की। मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में शांति, आनंद और महिमा लेके आए। गॉड ब्लेस यू, आमीन।